Hey students, welcome back to our class. My name is शेखर मिश्रा. आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप फॉर्म में कंपलसरी है कि नहीं है ये आप लोगों को सब पता है, क्योंकि मैं जब से पार्टनरशिप शुरू किया हूँ तब से मैं बोल ही रहा हूँ कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, इज़ नॉट कंपलसरी. तो हम लोगों को इतना तो क्लियर है कि हम अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस बनाते हैं, तो उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, करना नहीं चाहे तो नहीं कर सकते. लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हम लोग इसको रजिस्टर करें कि ना करें, तो उसके लिए हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है, रजिस्ट्रेशन नहीं करने से क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है. तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, इसको कैसे करते हैं. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको करने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं बोल ही चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी. लेकिन अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को बहुत सारे इम्यूनिटीज़ मिलते हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं. गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रूल्स आए हैं जो पार्टनरशिप फर्म को बहुत हेल्पफुल रहता है उनके लिए. ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं उनके लिए वो सब चीज़ नहीं होता है. तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन करना तो कंपलसरी नहीं है. डायरेक्टली बोलता है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बोलता है कि रजिस्टर कर लो खुद को. अगर खुद को रजिस्टर कर लेते हो तो हम ये आप सबको बेनिफिट देंगे. वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं. लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट हमें इनडायरेक्टली बोलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ हमें इनडायरेक्टली बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर लो. ओके, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करते हैं हम? रजिस्टर ऑफ फार्म. रजिस्टर ऑफ फार्म में हम लोग अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करते हैं. तो रजिस्टर कैसे करते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग पहला टॉपिक ले लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पार्टनरशिप फर्म को. ओके, सो प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? पहले रजिस्टर ऑफ फार्म में एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में आता है. प्रेस्क्राइब फॉर्म मतलब कैसे हो जाता है? कोई भी ऐसा पेपर में हम लोग लिख देने से नहीं होता है. वो रजिस्टर ऑफ फॉर्म वाले हमें एक प्रेस्क्राइब फॉर्म देंगे, उसी फॉर्म में ही हमें अपना सारा डिटेल्स देना होता है. तो वो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें रहती है, वो एप्लीकेशन में क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, क्या क्या डेटा कंटेन करता है वो एप्लीकेशन, वो मैं आप लोगों के सामने एक बार बोल देता हूँ. उसमें रहता है पहले तो अपना फर्म का नाम रहता है, द नेम ऑफ द फर्म. फिर क्या रहता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. फिर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें से कौन सिग्नेटरी ऑथोरिटी है, किसका सिग्नेचर वैल्यू रहेगा, वैल्यू करेगा. हर डॉक्यूमेंट में कौन कौन सिग्नेचर करेंगे, कौन कौन साइन करेंगे, उसको सिग्नेटरी ऑथोरिटी बोलते हैं. बाकी उसका नाम और एड्रेस, और बाकी सारे पार्टनर्स लोगों का नाम और एड्रेस. ठीक है, ये सब चीज़ वो एप्लीकेशन में रहता है. फिर उसको लेके हम लोग ROF में, मतलब रजिस्टर ऑफ फर्म में डिपॉजिट कर देते हैं. उसके बाद आता है सर्टिफिकेट. सेकेंड पॉइंट में आता है सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट मतलब ऐसे हेडिंग बनाया हूँ, पहला हेडिंग है एप्लीकेशन, दूसरा हेडिंग है सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट में क्या होता है? जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म में इतना सारा डिटेल्स लेके अप्लाई कर दिया, उसको वो लोग एग्जामाइन करते हैं, ये सही है कि नहीं है, पार्टनर्स लोगों का नाम और एड्रेस वो सब फेक तो नहीं है कहीं. तो ये सब के बारे में अच्छे से जांच होती है. कहाँ पे? रजिस्टर ऑफ फॉर्म में, ROF में. उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा पार्टनरशिप रजिस्टर्ड बन गया, रजिस्टर्ड हो गया. अभी हम लोग जैसे GST साइट में रजिस्टर करते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें मांगता है. उसमें हम लोग ये सब डिटेल्स जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो सब डिटेल्स वहाँ पे भी पुट करने के बाद हमारा नाम का एक रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन बन जाता है, GST नंबर निकल जाता है हमारे नाम में. ठीक है, तो ये सब हो गया रजिस्ट्रेशन का पार्ट. अभी डिस्कस कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं. ओके ओके, बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो क्या होता है? जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होता है उसमें क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैं एक बार में बोल देता हूँ, शॉर्टकट में बोल देता हूँ. उसमें क्या होता है? पार्टनरशिप
अगर चाहे तो बाहर कोई एक दूसरा पार्टनरशिप के ऊपर केस कर सकता है। अगर मतलब जैसे मेरा ही पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है और मैं किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई एक डील किया था और वो लोग ब्रीच कर दिए, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कुछ भी मतलब उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को वो लोग वायलेट कर रहे हैं, जो मुझे पता चला, तो मैं जाके उनके ऊपर केस कर सकता हूँ। मैं जाके दूसरे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर सकता हूँ जो कि मुझे हैरास कर रहा है। मेरा मतलब मेरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें कोई कोई पॉइंट्स को वो ब्रीच कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो मैं जाके केस कर सकता हूँ। अगर मैं खुद रजिस्टर्ड रहूँगा तभी जाके मैं दूसरे पार्टनरशिप के ऊपर केस कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट में क्या हो सकता है, आउटसाइडर लोगों को बहुत सारा फायदा मिलता है अगर मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो। क्या रहता है, जैसे कि क्रेडिटर लोग रह गए, क्रेडिटर लोग चाहें तो एक पार्टनरशिप के ऊपर केस कर सकते हैं कि हमसे पैसा लिया, ये फॉर्म काम कर रहा है, इसका प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन हमें झूठ मूठ का बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो वो जाके मेरे ऊपर, मेरे फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। कौन? आउटसाइडर, क्रेडिटर्स हो गए, जो जो हमें लोन दिए हैं, पैसा दिए हैं, वो लोग जाके केस कर सकते हैं अगर सच में मैं उनके साथ कोई भी गलती कर रहा हूँ, कोई भी गलत काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ, तो वो लोग जाके मेरे ऊपर, मेरे फॉर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। ये हो गया आउटसाइडर के लिए बेनिफिट। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना सर, ये तो फॉर्म के लिए फिर बुरा हो गया, हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन करेंगे? नहीं, पार्टनरशिप फर्म के मतलब पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस तो बहुत जन कर रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंट कैसे बनेंगे? हम अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो हमारा एक मार्केटिंग पॉइंट रह गया। हम दूसरों को बोल सकते हैं सर देखिए आप हमें पैसा दीजिए, अगर हम आपको टाइम पे रिटर्न नहीं किए, आप चाहे तो केस कर सकते हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड फर्म है। तो सोचिए ये कितना फायदा देता है, कितना एक मतलब एक सेटिस्फैक्शन मिलता है क्रेडिटर को, चलो ये बिजनेस तो हमें ठग के कहीं बाहर नहीं चला जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो इसके ऊपर मैं केस कर सकता हूँ अगर ये पैसा नहीं देता है तो। डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस टू पार्टनर्स। पार्टनर्स लोगों को कैसे एडवांटेजेस मिलता है, जैसे कि एक पार्टनर चाहे तो दूसरा पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है तो। अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो एक पार्टनर सेम पार्टनरशिप फॉर्म का दूसरा पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है अगर वो कोई मिसडीड करता है, वो कोई गलत काम कर रहा है, तो वो केस कर सकता है ओनली अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होता है तभी। या फिर पार्टनर्स अगर चाहें तो अपने ही फॉर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। जैसे कि 5-7 पार्टनर हैं, एक दो पार्टनर को बहुत नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनका प्रॉफिट को दूसरे पार्टनर लोग अपने ही बीच में डिवाइड करके ले जाते हैं। ऐसा रूल बना दिए हैं, जो नया पार्टनर आता है उससे ज़्यादा पैसा लेते हैं कैपिटल के हिसाब से, उसको कम प्रॉफिट देते हैं और उससे ज़्यादा काम करवाते हैं लेकिन प्रॉफिट कम देते हैं। तो ये सब चीज़ में वो पार्टनर चाहे तो वो केस कर सकता है अपने पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर या फिर अपने पार्टनरशिप फॉर्म के दूसरे पार्टनर्स के ऊपर। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होता है तभी जाके ये काम हो सकता है। डन। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हो गए, अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होता है तभी जाके ये बेनिफिट पार्टनरशिप फॉर्म को मिलता है। तो अगर कोई आपसे एडवाइस मांग रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में वो जा रहा है तो उसको वो रजिस्टर करे पार्टनरशिप फॉर्म को कि ना करे, तो अभी आप लोगों को इतना मालूम चल गया, अभी आप लोग बेझिझक उसको समझा सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, नहीं करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो नहीं है ज़्यादा नहीं करने से, मतलब नॉर्मल ऐसे आप लोग पार्टनरशिप में हो तो काम चल रहा है, ठीक है। नहीं करने से क्या क्या नुकसान है एक बार देख लेते हैं। जो जो फायदा हुआ, अगर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो वो सब फायदा हमें नहीं मिलता है। इतना ही चीज़ लिखा हुआ है बुक में, मैं खाली सिंपल वे में बता देता हूँ। पार्टनरशिप फॉर्म चाहे कोई भी आउटसाइडर्स या फिर दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता। क्रेडिटर या फिर आउटसाइडर लोग, कोई भी मतलब लाइबिलिटी होल्डर हमारे ऊपर, मतलब मेरे फॉर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता चाहे तो उसका वो क्या रहता है, वो बिलीव हट जाता है कि ये फॉर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है, ये अगर कल को भाग गया तो मेरा पैसा लेके तो मुझे कहाँ से मिलेगा, ये बिलीव उसको नहीं मिलता है। कोई भी पार्टनर चाहे अपने पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर या फिर दूसरे पार्टनर लोगों के ऊपर केस नहीं कर सकता है। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स में आता है, ठीक है। हम चाहे हमारा कोई डेटर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो हम उसके ऊपर भी केस नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं खुद को, ठीक है। तो इतना होता है रजिस्ट्रेशन पार्ट में। बहुत ज़्यादा बुक में लिखा होगा लेकिन वो हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बताया उसी को याद रखिए। बुक में जो जो पॉइंट्स लिखा है उसको अच्छे से पढ़िए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ, आपका डाउट क्लियर कर सकूँ।
ओके। पढ़ाई को लेके कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट क्रिएट होता है हमारे जो भी टॉपिक मैं सब पढ़ा चुका हूँ उसके ऊपर, तो आप लोग कमेंट में जाके बोल सकते हैं। अपना कुछ भी सजेशंस होता है उसको भी दे सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया शायद ये वाला, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा था पढ़ाने के लिए, और इसको एक ही वीडियो में डालना था मुझे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो चलता है, पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, है ना। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा हिम्मत मिले कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स बन रहे हैं जो हमें पसंद कर रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कमेंट करने से हमें पता चलेगा, हम बूस्ट अप होंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, और हम आगे भी और अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।